उत्तराखंड प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, जिसका मुख्य कारण हरिद्वार माना जाता है। इसके अलावा चार धाम उत्तराखंड में ही स्थापित हैं। इनके अलावा तमाम ऐसे देव स्थान हैं जो समय समय पर अपने आप को सत्यापित करते नजर आते हैं। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है 15 अगस्त को, जब 15 अगस्त के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मंच से सीधे तौर पर राजधानी देहरादून के विकासनगर में स्थित हरिपुर को डेवलप करने की बात कही है। किस कारण से इसको डेवलप किया जाएगा, क्या इसके पीछे का कारण है, तो सीधे चलेंगे हरिपुर की तरफ, जहां के एक व्यक्ति हैं भारत चौहान जी, जो लगातार हरिपुर को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। क्यों इनके मन में ये आया कि हरिपुर को हरिद्वार की तर्ज पर डेवलप किया जाए, इसके पीछे के मुख्य कारण क्या है, खुद भारत चौहान जी से बातचीत करें। चौहान जी, पहले तो आपका पंजाब केसरी समूह में स्वागत है। धन्यवाद। चौहान जी, एक बात जो निकलकर सामने आई है, 15 अगस्त का मौका था, मुख्यमंत्री ने मंच से एक बड़ी घोषणा की है हरिपुर को हरिद्वार की तर्ज पर डेवलप करने की। इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि समय समय पर आप इसको लेकर आवाज उठाते रहे। मैं पहले तो आपका इस चैनल का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने 15 अगस्त के दिन एक महत्वपूर्ण घोषणा की है और वो घोषणा जो जौनसार बावर का प्रवेश द्वार है, जिसको हमने कालसी कहा है, हरिपुर कहा है, उस हरिपुर में जो यमुना नदी बहती है, उस यमुना नदी के घाट निर्माण की बात हुई है। उस यमुना नदी की प्राचीन समय से बहुत मान्यता रही है। उस जिस हरिपुर में घाट निर्माण की बात हम लोग कर रहे हैं, वो स्थान इतना पावन है कि वहाँ 4 नदियों का संगम है। एक बाईं तरफ से तौंस नदी आती है, एक अमलाव नदी वहाँ आती है, एक नौरा नदी वहाँ आती है और एक जमुना नदी। ये चारों नदियों का वहाँ संगम बनता है और इतिहास में 6ठी शताब्दी के आसपास कुछ एक ऐसा कालखंड आता है कि एक भयंकर बाढ़ आने के कारण वो स्थान विखंडित हो जाता है, ओझल हो जाता है। जैसे केदारनाथ में जब आपदा आई थी, तो रामबाड़ा पूरी तरीके से बह गया था, तो ठीक इसी प्रकार से स्थान भी बह गया था। और इसका प्रमाण ये है कि जो ठीक बगल का एक छोटा-सा एक नगर है, उस नगर का नाम आज भी बाड़वाला है। तो यानी 4 नदियों की भयंकर बाढ़ आने के कारण जो यहाँ की एक समृद्ध परंपरा थी, जो एक वहाँ धार्मिक परंपरा थी, वो बह गई। और ये मान्यता है कि जिस प्रकार से आज हरिद्वार का महत्व था, हरिद्वार में गंगा जी पहाड़ से निकल कर के प्लेन में उतरती है, इसी प्रकार से यमुना जी का भी पहाड़ से निकलने के बाद हरिपुर का एक बहुत बड़ा महत्व था। और इस महत्व को वहाँ के जो घाट थे, वहाँ के जो मंदिर थे, वहाँ के धाम थे, वहाँ का आस्था पथ था, उसको पुनर्जीवित करने के लिए एक जो शहर ओझल हो गया था, उस शहर के पुनर्निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश सरकार का बहुत आभार व्यक्त करूँगा। जी, चौहान जी, अगर हम हरिपुर की बात की जाए, जो ये एरिया एक लोकेट किया जा रहा है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, पुरातन इतिहास अगर इसका देखा जाए तो किस तरह का रहा है? क्योंकि कई वहाँ चीज़ें नज़र आती हैं, चाहे कालखंडों की बात हो या शिलापट की बात हो, अश्वमेध यज्ञ स्थल की बात हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी मौजूदा हैं। तो उनको लेकर किस तरह की चीज़ें? ऐसा है कि कालसी का इतिहास में बहुत महत्व रहा है। ये लंबे समय तक कुलिंद जनपद की राजधानी रही है। जिस कालसी जिस घाट निर्माण की बात आज सरकार ने की है, उसके ठीक बगल में कल्प-ऋषि का बहुत एक बड़ा मंदिर रहा है और कल्प-ऋषि का गुरु गोविंद सिंह जी से बड़ा संबंध रहा है। ऐसी मान्यता है कि गुरु गोविंद सिंह जी भी वहाँ आए हैं। चीनी यात्री का हम उल्लेख करते हैं, 625 से 631 तक चीनी यात्री हरिपुर में रहे। ठीक वहाँ बगल में ब्यास नहरी है और लोगों की ये मान्यता है कि भगवान वेद व्यास के लिए भी स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और जब हम सम्राट अशोक की बात करते हैं, तो ईसा से 250 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक का शिलालेख कालसी में स्थापित होना, ठीक उसी कालसी के बगल में शील बर्मन ने अश्वमेध यज्ञ किया है। अश्वमेध यज्ञ का होना, कालसी में अशोक का शिलालेख का होना, कल्प-ऋषि का वहाँ आना, 4 नदियों का संगम होना, ये कहीं न कहीं और वहाँ भगवान बुद्ध के लिए भी महत्वपूर्ण रहा है, इसलिए उस स्थान को बुद्धपुरी भी कहते थे। हरिपुर से तो हम सब लोग जानते ही हैं। ये सब इस बात को इंगित करता है कि इस स्थान का एक बड़ा महत्व रहा है। और मैं आपका चैनल का इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि अभी जो भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, उस संसद भवन में एक अखंड भारत का मानचित्र है और उस मानचित्र में भी जबकि जो पर्वतीय जिले हैं या पर्वतीय प्रदेशों की मैं बात करूँ, केवल कालसी का नाम उस मानचित्र पर अंकित होता है, तो कहीं न कहीं जिस काम को हम विगत 1 दशक से करते आ रहे हैं, उस काम को लेकर के अखंड भारत के मानचित्र पर जो कालसी का नाम अंकित हुआ है, हमारे उस काम को मोहर लगी है। और मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ कि एक ऐसा शहर जिसका एक वैभव संपन्न इतिहास था और इससे के बहुत लाभ होंगे, चूँकि जब वहाँ घाटों का निर्माण होगा, तो जो लोग आज हरिद्वार में किसी विशेष पर्व पर जाते हैं, वो लोग वहाँ होंगे, वहाँ
देव स्नान होंगे और भविष्य की हमारी उसकी कुछ योजनाएँ हैं जिसके कारण एक बहुत वैभव संपन्न वहाँ सब ये जगह होगी और लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे, लोगों की आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था भी वहाँ प्रकट होगी और उसका कहीं न कहीं एक लोगों को जो एक मन्नतें माँ यमुना जी से वो माँगना चाहेंगे, वो मन्नतें भी पूरी होगी। जी। चौहान जी, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में हरिद्वार के बाद एक हरिपुर ऐसा स्थान है जिसकी अब काफ़ी चर्चा हो रही है। खुद मुख्यमंत्री के संबोधन में इसका ज़िक्र आया है, तो कहीं न कहीं हम ये मानकर चलें कि पुरातन इतिहास समेटे हुए हरिपुर अब जल्द ही धरातल पर नज़र आएगा। आप लोग हालाँकि लंबे समय से काम कर रहे हैं, तमाम लोग हैं जो हरिपुर को डेवलप करने की बात रहे हैं, लेकिन सरकारों ने सोचा नहीं। अब जब मुख्यमंत्री की घोषणा में ये शामिल हो चुका है और जो एक इतिहास आप बता रहे हैं कि लंबा-चौड़ा इतिहास रहा है, उम्मीद करें कि ये सब इतिहास को समावेश करते हुए एक नया हरिपुर हमें जल्द देखने को मिलेगा। जी, निश्चित रूप से हमने 2016 से वहाँ पर यज्ञ प्रारंभ किए हैं, हमने वहाँ भंडारा प्रारंभ किया है, हमने वहाँ प्रवचन प्रारंभ किए हैं और फिर हमने समय-समय पर जब कोई पर्व आते थे, उस दौरान हम वहाँ हर साल वहाँ लोक पंचायत एक सामाजिक संगठन है, उसके माध्यम से आरती प्रारंभ की है और ये कार्यक्रम होने के बाद अभी अगर हमारा ये सब योजनाएँ फलीभूत होती है, तो आगामी 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमने मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि वो वहाँ आएँ और वहाँ घाट का शिलान्यास विधिवत करें और जब ये सब चीज़ें होती है तो हम एक ये योजना बनाई है कि जिस प्रकार से हरिद्वार में कुंभ का मेला आयोजित होता है, इसी प्रकार से यमुना के ये इस जो ये हरिपुर तीर्थ है, यहाँ पर एक बड़ा कुंभ हो और एक तिथि हमने निर्धारित की है नवंबर के 26-27 नवंबर को जब हम देव दीपावली की चर्चा करते हैं, जब वाराणसी और हरिद्वार में हज़ारों लाखों दीपक जलते हैं, तो हम क्यों ना जौनसार बावर की जो डोलियाँ हैं, जिसने हमने देव पालकियाँ बोला है, उनके स्नान करने के लिए स्नान पहले से भी महत्वपूर्ण रहा है और एक निश्चित समय पर 20-25 ऐसी कुछ पालकियों का हम देवता से भी निवेदन करें, जहाँ की वो पालकी उनसे भी निवेदन करें और अगर वहाँ आती है तो 50,000 60,000 देवता के वो भक्त वहाँ आएँगे, देवता माँ यमुना जी के पवित्र जल में स्नान करेंगे, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को एक आध्यात्मिक जागृति भी होगी और जब हम विकास नगर और सहसपुर की बात करते हैं, जहाँ आज जनसंख्या का असंतुलन हुआ है, जहाँ आप सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बना है, लफ्ज़ या चरम पर है। ऐसे में कहीं न कहीं जो पुरातन हमारी संस्कृति है, जिसको हमने सनातन संस्कृति कही है, जिसको हमने भारतीय संस्कृति कही है, इसके उत्थान के लिए अगर हम ये सब काम करेंगे, तो जो विधर्मी ताकतें हैं, वो भी कहीं न कहीं परास्त होगी और एक जो भारत में जिस आध्यात्म की हमने बात कही है, उसका एक विस्तार भी होगा और आने वाले समय में जब वो घाट विस्तृत रूप से होंगे, तो देश और दुनिया के लोग भी वहाँ आएँगे। जिस प्रकार से आज हरिद्वार में आज बद्रीनाथ, केदारनाथ तक काँवड़ के लोग काँवड़ के रूप में जाते हैं, यमुना जी भी आएँगे और एक और बात मैं आपको कहूँ कि जब हम चार धाम की यात्रा की बात करते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि यमुना जी में स्नान करके ही हम यमुनोत्री से वो यात्रा जब प्रारंभ करते हैं, तो वो उसकी फलीभूत भी होती है यात्रा और उसके परिणाम भी सकारात्मक निकलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 अगस्त के मुख्य कार्यक्रम में एक बड़ी घोषणा की थी, राजधानी देहरादून के विकासनगर स्थित हरिपुर को डेवलप करने की। क्या कुछ इसके पीछे के कारण थे? वो जो हमारे चौहान जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किन कारणों के चलते उनकी तरफ से एक डिमांड लगातार की जा रही थी कि हरिपुर जो विकासनगर क्षेत्र में लगता है, कालसी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इसको डेवलप किया जाए और सीधे तौर पर जौनसार बावर जो क्षेत्र है, उसका एक गेटवे भी कहा जाता है हरिपुर को। अगर इन स्थानों पर ये तमाम चीज़ें डेवलप की जाती हैं, तो निश्चित तौर पर निकट भविष्य में एक बेहतर विकल्प हरिद्वार के तौर पर हरिपुर भी तैयार होगा और जिस तरह से हरिद्वार में तमाम धार्मिक मेलों का आयोजन होता है, उसी तर्ज पर अगर हरिपुर में गंगा घाट बनते हैं, यमुना घाट बनते हैं, तमाम तरह के घाटों का निर्माण होता है, तो आने वाले समय में देश दुनिया के लोगों का रुख हरिपुर की तरफ भी हो सकता है। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।